सेंसेक्स और निफ्टी आज 20 फरवरी को लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन छोटे और मझोले शेयरों में निचले स्तर पर आज जमकर खरीदारी देखने को मिली। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.18% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.32% बढ़कर बंद हुआ। इसके चलते आज शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक बढ़ गई। सेक्टोरल इंडेक्स के मोर्चे पर मिला जुला रुझान रहा। निफ्टी बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक में आधे प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। हालांकि दूसरी ओर ऑयल एंड गैस, ऑटो, मेटल, रियलिटी और पीएसयू बैंक के शेयरों में तेजी रही और सभी 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 203.22 अंक या 0.27% गिरकर 75,735.96 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 19.75 अंक या 0.08% लुढ़ककर 22,913.15 के स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों के 3.09 लाख करोड़ रुपए बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 20 फरवरी को बढ़कर 404.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 19 फरवरी को 401.78 लाख रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 3.09 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 3.09 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 13 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें एनटीपीसी के शेयरों में 3.32% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के शेयर 1.33% से लेकर 3.01% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 17 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी एचडीएफसी बैंक का शेयर 2.35% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं मारुति सुजुकी, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और आईटीसी के शेयरों में 1.06% से लेकर 1.81% तक की गिरावट देखी गई। 21 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? टॉर्च कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट अमित शाह ने कहा कि नतीजों का मौसम खत्म हो चुका है, इसलिए अब नतीजों के कारण होने वाली कोई भी वॉलेटिलिटी समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा ट्रंप की अधिकांश नीतिगत घोषणाओं को बाजार ने पहले ही पचा लिया। ऐसे में बाजार के लिए कोई नया ट्रिगर या चिंता नहीं है जो सेंटीमेंट को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सके। उन्होंने आगे कहा कि बाजार ये मानकर चल रहा है कि आगामी चौथी तिमाही के नतीजे भी काफी हद तक सुस्त ही रहेंगे। नतीजतन बाजार में उतार चढ़ाव कम हुआ है और इंडेक्स एक दायरे के भीतर चल रहे हैं। इस रेंज बाउंड एक्शन की अवधि अनिश्चित है। जब तक विदेशी संस्थागत निवेशक कम से कम वीकली बेसिस पर नेट बायर नहीं बनते या उनकी बिकवाली कम नहीं होती, तब तक बाजार दायरे में ही घूमता दिखेगा। शाह ने कहा कि ये माना जाने लगा है कि भारत में आर्थिक मंदी है। कॉर्पोरेट आय भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। अगर मैक्रो जोखिम बढ़ता है तो मिड और स्मॉल कैप शेयरों को ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ेगा। तकनीकी रूप से देखें तो निफ्टी के लिए 22,800 से 22,700 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन इन स्तरों की डेली बेसिस पर जांच करते रहने की जरूरत है, क्योंकि निवेशक बाजार में एक मजबूत बॉटम की तलाश जारी रखे हुए हैं। फिडेंट एसेट मैनेजमेंट की संस्थापक एवं सीईओ ऐश्वर्या ददाची ने कहा, मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में सीमित गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि मिड में एफआईआई के ज्यादा निवेश और वैल्यूएशन संबंधित चिंताओं के कारण थोड़ा अधिक दबाव देखने को मिल सकता है।